नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को रोजगार को दोगुना करके 1 करोड़ रोजगार देने का निश्चय जारी किया है। नीतीश मंत्रिमंडल ने 7 निश्चय में सबसे ऊपर रखा है कि बिहार में 50 लाख करोड़ का निजी निवेश कराएंगे। मंत्रिमंडल ने पिछली सरकार द्वारा 50 लाख नौकरी दिए जाने की याद दिलवाई है। रोजगार और नौकरी देने संबंधी आंकड़ों को कई गुना बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है और इससे यह विश्वास नहीं होता है कि रोजगार को दोगुना करके अगले 4 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार पूरा कर देंगे। नीतीश कैबिनेट ने मध्य और लघु उद्योग का मंत्रालय बनाने और उद्यमिता विकास संबंधी विभाग के बारे में फिर दोहराया है। घोषणाएं इतनी बड़ी और बढ़ा चढ़ा करके की गई है कि शुरू से कोई पूछ सकता है कि इतनी बड़ी घोषणाओं की बुनियाद क्या है। 7 निश्चय का पहला निश्चय 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय है दोगुना रोजगार दोगुनी आय, प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सहयोग देना, 2 लाख रुपए तक की सहायता देना, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर लाभुकों की कार्यदक्षता बढ़ाना। 94 लाख गरीब परिवार जो कि जाति आधारित गणना में चिन्हित हुए थे, उनको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित करना। निश्चित तौर पर 7 निश्चय पार्ट 3 की घोषणा करते हुए मंत्रियों को बढ़ बढ़कर बोलने का मौका मिल जाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी के बड़े बयान आप सुन सकते हैं। देखिए मंत्रिमंडल की बैठक से निकलकर सम्राट चौधरी ने क्या कहा कि अब बिहार के लिए काम करना है। बिहार की आर्थिक स्थिति सुधरे, बिहार के नौजवानों को पिछले बार 50 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दिया गया, इसको दुगना करने का लक्ष्य है, दुगना आय करने का लक्ष्य है। कृषि के क्षेत्र में अभी चौथा रोड मैप चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया, इसलिए उद्योग का जाल बिछे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बचे हैं उसको पूरा करना है, रोजगार बढ़ाना है, ये बिहार सरकार का लक्ष्य है। मंत्रिमंडल की बैठक में कहा गया कि पहले से बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को फिर से चालू करने और 25 नई चीनी मिलों को चालू करने के पहले से की गई घोषणा को दोहराया है। उद्योग विभाग के अंतर्गत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन जो कि ऑलरेडी किया जा चुका है। स्थानीय उत्पादों के निर्यात और बाजार विकास के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन प्राधिकार की स्थापना की जाएगी। पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से चालू कराया जाएगा और नई चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी। उन्नत शिक्षा के स्लोगन के साथ यह कहा गया कि शिक्षा विभाग में एक उच्च शिक्षा विभाग भी जोड़ दिया जाएगा। याद करते हैं कि नीतीश कुमार ने 2005 के नवंबर में सत्ता पाने के बाद प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया था। प्रशासनिक सुधार आयोग ने शिक्षा के 3 विभागों को आपस में मिलाकर एक शिक्षा विभाग की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को माना भी गया था कि पुराने शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाया जाएगा और नए एजुकेशन हब के रूप में कुछ शहरों का विकास किया जाएगा। उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना, नए उच्च शिक्षा विभाग का गठन जो कि किया जा चुका है और जहां सचिव ने भी योगदान दे दिया है, पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना, एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण करना। स्वास्थ्य के मामले में भी उच्च घोषणाएं की गई हैं और कहा गया है कि हर ब्लॉक के स्तर पर सरकारी अस्पताल के स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। जिला अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। यह घोषणा से भी ज्यादा मतलब रखता है। इसके पहले यह जानना होगा कि कितनी तैयारी है। नए मेडिकल कॉलेज के बारे में भी घोषणा की गई है। सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करना, जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करना, नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बेहतर पढ़ाई एवं इलाज के लिए लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के अस्पतालों को राज्य में अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना,
दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था करना और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए नीति लाना। कृषि क्षेत्र के विकास में मखाना और डेयरी तथा मछली उत्पादन को महत्व दिया गया है। मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। इसके आलोक में मखाना रोडमैप बनाकर मखाना के उत्पाद एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर देना है। और आप अवगत होंगे कि इस कारण विभाग का नाम भी जो है बदलकर डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग किया गया है। प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन करना तथा प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के काम को और आगे बढ़ाना। अभी तक बिहार के गांव को कई सड़कों से जोड़ने पर काम चल रहा था। मंत्रिमंडल ने घोषणा की है कि खास जगह पर गांव की सड़क को 2 लेन की सड़क बनाई जाएगी। 7 निश्चय के इस तीसरे पार्ट की घोषणा के साथ कहा गया है कि पहले पार्ट की और दूसरे पार्ट की बकाया योजनाओं को भी पूरा कर लिया जाएगा। देखते रहे विमर्श न्यूज। मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, शहरी क्षेत्रों में आधुनिक नागरिक सुविधाएं बढ़ाना, नए नियोजित शहरों का विकास और शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था करना, सुलभ संपर्कता का विस्तार, 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण करना, ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध तरीके से 2 लेन में चौड़ीकरण करना, सुनिश्चित बिजली एवं सौर ऊर्जा, विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण करना और सभी इच्छुक लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना।